आज की जय। हम आप लोग श्री ब्रह्मचेतन जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है गृहस्थी की अपूर्णता में कभी संतोष नहीं होगा। सभी अनुभवों में आत्मबोध ही सत्य है। अन्य लोग कई अनुभव बताएंगे, लेकिन स्वयं अनुभव ही सत्य अनुभव होता है और महत्व का होता है। आत्मबोध के कारण ही हम जागृत हो पाएंगे, ईश्वर के प्रति भाव बढ़ेगा, साधना तीव्र होगी, भगवत प्राप्ति शीघ्र होगी। संतों ने हमें अनेक बातें कहीं, किंतु उन्हें भगवान के प्राप्ति की जितनी लगन थी, क्या उतनी हम में है? गृहस्थी करते समय क्या भगवान की ज़रूरत का हम अनुभव करते हैं? हमें कुछ गंभीरता से सोचना चाहिए। हम छोटे से बड़े हुए, विद्या प्राप्त की, नौकरी हासिल की, विवाह किया, बाल बच्चे हुए, घर जायदाद की, फिर भी हमारे मन में लोभ है। यह हमारी लोभ की भावना कब समाप्त होने वाली? हम नौकरी करते हैं, कोई वकालत करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई नौकरी करने वाला इसलिए नौकरी नहीं करता कि मालिक को उसके सिवा दूसरा कोई नौकर नहीं मिलेगा, या मुमकिन को दूसरा कोई वकील नहीं मिलेगा, इसलिए वकालत नहीं करता। मतलब नौकरी करने वाला नौकर या डॉक्टर या वकील कोई भी अपना कर्म केवल कर्म के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि उससे सुख मिलने वाला है। लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि सभी कुछ करने पर भी कुछ कार्य बच ही जाता है, उसकी पूर्णता नहीं होती। बात ऐसी है कि हमें प्राप्त जो होना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होता, उसके पश्चात अब कुछ करना शेष नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता। अब कुछ भी नहीं चाहिए, जो प्राप्त है उसमें संतोष है। क्या ऐसा कभी हम अनुभव करते हैं? भविष्य में क्या होगा? जो प्राप्त हुआ है वह टिक पाएगा कि नहीं? जो प्राप्त है उसमें बुद्धि कैसी होगी? इन्हीं बातों की चिंता निरंतर रहती है। किसी का विवाह निश्चित हुआ तो क्या हम ऐसा सोचते हैं कि अब गृहस्थी की चिंता मिट गई? विवाह के पश्चात 5 साल तक कोई संतान नहीं हुई, तब भी चिंता करते रहते हैं। मान लो कि बच्चे ही बच्चे हुए, तब भी चिंता सताती है। तात्पर्य यह है कि गृहस्थी की उपयुक्त बातें हमें बताती हैं कि गृहस्थी में अपूर्णता है, उससे संतोष होना कैसे संभव है। ये सभी बातें एक से दूसरी पैदा होने वाली हैं। जिन जिन बातों से हमें सुख प्राप्त होगा, ऐसा हमने माना, उन सभी को एकत्रित करने पर भी संतोष होने वाला नहीं है। जो बातें अपूर्ण हैं, उनमें से पूर्ण संतोष कैसे प्राप्त होगा? मान लो कि किसी पागलों के अस्पताल में 200 पागल हैं, और यदि किसी ने कहा कि इनमें से 100 पागल मिला दोगे तो एक सयाना इनमें से निर्माण होगा, तो क्या यह संभव है? मध्यम स्थिति के लोग सहवास के लिए अच्छे। एक गांव में चोरों की एक सभा हुई। उसमें कुछ चोर कहने लगे, यदि लूटना ही है तो हानि करके ही जाएं। तो कुछ कहना था कि किसी से क्यों मारपीट करें, केवल लूटना ठीक है। लेकिन सबका कहना था कि लूटना हमारा लक्ष्य हो, हमारा सोचना भी इसी ढंग का है। कोई कहता है कि व्यवहार को सामने रखकर गृहस्थी करे, दूसरा कहता है योग अयोग का निर्णय लेकर गृहस्थी करे, तो तीसरा कहता है अपना स्वार्थ ध्यान में रखकर गृहस्थी करें। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहता कि भगवान का अनुसंधान रखकर गृहस्थी की जाए। सबको गृहस्थी चाहिए, भगवान होगा तो ठीक, मतलब कि गृहस्थी ही सत्य बात है, ऐसा सब मानते। लेकिन भगवान के बारे में मन में दृढ़ता नहीं, संदेह है। वृत्ति कितनी भी अस्थिर हो तो उसे सब सहते हैं। शराब पीकर आदमी बेहोश होता है, अपनी मर्जी से गाता है। इसी प्रकार एक शराबी गीत गा रहा था, तब दूसरा शराबी उससे कहता है, अरे क्या भद्दा गीत गा रहा है, तुम्हें कुछ समझ
तुम्हें कुछ समझता नहीं। कुछ देर के बाद वही प्रश्न पहले शराबी ने दूसरे शराबी से पूछा। उसी तरह गृहस्थी में जिनकी वृत्ति स्थिर नहीं है, ऐसे लोग मनचाहे मत प्रकट करते हैं और वे एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। अपना गृहस्थी का व्यवहार भी ऐसा ही विचित्र है। हमें बंधन नहीं चाहिए कहने वाले लोग पागल ही समझते हैं। समाज बंधन के सिवा टिक ही नहीं सकता। वास्तव में नौकरी में यदि अधिक परेशानी नहीं होगी तो वह मालिक के लिए जितनी सुखदायक होती है उतना ही हमारे लिए होती है। उल्टे मालिक बनने में अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। व्यवहार में हम दूसरों को धोखाबाजी समझ पाएँ, इतनी ही धोखाबाजी की जानकारी हम में हो, लेकिन हम स्वयं धोखेबाज ना हों। मतलब यह है कि हम लोगों को धोखा न दें। हम में इतनी व्यवहार कुशलता हो कि हमें कोई धोखा न दे पाए। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।